जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपने देश की जो हेल्थ सिस्टम है, जो बहुत ही बुरी तरह से कोलैप्स हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, जो कि 7th शेड्यूल में है। और अगर हम कंपेयर करते हैं अपने हेल्थ सिस्टम से किसी और कंट्री के हेल्थ सिस्टम में, तो अगर हम 2017 का आंकड़ा उठा लेते हैं तो 2017 में हर 1 लाख इंसान के पीछे 85 डॉक्टर अवेलेबल हैं इंडिया में। मतलब कि हर 1 लाख इंसान के पीछे 85 डॉक्टर। और अगर हम यही बात पाकिस्तान की करते हैं तो हर 1 लाख इंसान के पीछे 95 डॉक्टर है, 98 है डॉक्टर हैं। और अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो वहाँ पे हर 1 लाख इंसान के पीछे 58 डॉक्टर है। और अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ हर 1 लाख इंसान के पीछे 100 मतलब 100 डॉक्टर है। और अगर हम बात करते हैं जापान की, तो वहाँ पे हर 1 लाख इंसान के पीछे 241 डॉक्टर हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री जो इतना डेवलप कर रही है, वहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी कितनी गंदी हुई है। मतलब इससे अच्छी तो एक्चुअल में फैसिलिटी अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की अच्छी है। और हेड्स ऑफ टू जापान, वहाँ बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है जापान में। वहाँ पे हर 1 लाख इंसान के पीछे 241 डॉक्टर है। तो इन सब लिस्ट में तो सबसे अच्छा जापान है। तो अगर अब हम बात कर लेते हैं बेड्स को लेके कि कितने बेड्स अवेलेबल है, तो इंडिया में हर 1 लाख इंसान के पीछे 53 बेड्स अवेलेबल है। पाकिस्तान में 63 बेड्स अवेलेबल है। बांग्लादेश में 80 है। और श्रीलंका में 415 है। और अगर हम जापान की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे 1298 हैं। मतलब यहाँ पे भी भारत की स्थिति बहुत ख़राब है बेड्स को लेके। इससे भी अच्छी स्थिति तो फिर पाकिस्तान की निकल के आई। क्या हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, जबकि मेन पॉइंट ये है कि हेल्थ जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए एक्चुअल में किसी कंट्री की। और यहाँ पे फिर से हम जापान को अगर देखें तो जापान फिर से बहुत अच्छा कर रहा है अपने लेवल पे। अब हम अगर नर्सेज़ की बात करें तो इंडिया में हर 1 लाख इंसान के पीछे 172 नर्सेज़ हैं। वही अगर श्रीलंका में देखें तो 220 है। और बांग्लादेश में देखें तो 40 है। पाकिस्तान में देखें तो 70 है। और जापान में देखें तो 1220 है। मतलब कि 1220। तो यार अगर कंपेयर करना है तो अच्छी कंट्री से करो ना। अगर भारत को कंपेयर करना है तो आगे की कंट्री से करो, ये पाकिस्तान से कंपेयर करके, बाकी देशों से कंपेयर करके क्यों। अगर कंपेयर करना है तो जापान वापान से करो, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट को भी समझ में आनी चाहिए। ये तो फिर बेवकूफ़ों जैसी कंपेरिजन हो जाए कि हाँ पाकिस्तान में भाई ये नहीं हो रहा, पाकिस्तान की इतनी है, वो है जीडीपी है, हम पाकिस्तान से आगे हैं, वाह वाह बहुत अच्छी बात है। यार कुछ अच्छे ढंग की कंट्री से करो कंपेयर। अगर हम 2013-14 की बात करें तो इंडिया 1% अपने जीडीपी का देता था हेल्थ में। और 2017-18 में ये बढ़कर 1.28% हुआ। लेकिन इंडिया को ये ज़रूरत है कि कम से कम 2.50% तो दे इंडिया अपने जीडीपी का, ताकि हेल्थ जो है वो ग्रो करे। जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, वो 68.6% खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर, ताकि हेल्थ सुधरे। बट स्टेट गवर्नमेंट उतना इंटरेस्ट ही नहीं लेती हेल्थ के ऊपर कि ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट को छोड़ दिया जाए, वो अपना काम करे। बट एक्चुअल में तो सेंटर को भी तो हेल्प करनी चाहिए स्टेट को। आपको पता है कि जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इस कंट्रोल है वो भी केंद्र सरकार के हाथ में है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो भी केंद्र सरकार के हाथ। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो स्टेट इतने 70% खर्च करके वो करेगा क्या, जबकि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प ही नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट के पास जीएसटी के थ्रू, जबकि जीएसटी बिल जब से लागू है तब से गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे आए हैं। और उसमें गवर्नमेंट ने एक सीज टैक्स ला दिया है। सीज टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर ही नहीं करेगा। मतलब उसमें से एक भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, वो जितने भी पैसे सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं पीएम केयर फंड की, तो किसी को भी नहीं पता, ये इनफैक्ट कि किसी भी आम इंसान को नहीं पता कि उस पीएम केयर फंड में कितने पैसे इकट्ठे हुए, जबकि उसके अंदर सारे जो पैसे हैं वो एक आम इंसान के हैं। बट उनको पता ही नहीं है कि उस पीएम केयर फंड में गए कितने पैसे। तो भाई साहब, जब जनता के पैसे जनता को ही नहीं पता चलेंगे तो फिर किसे पता चलेगा। जो WHO है, जो कि जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया। उसमें से ये बोला कि इंडिया में जो हर व्यक्ति अपने इनकम का 62%, मतलब अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 62 रुपये वो अपने हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहा है। और जबकि बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं
कि वो अपने जो जितने भी हेल्थ सिस्टम है वो सारे गवर्नमेंट के हाथ में है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती हैं, मतलब उस कंट्री के लोगों के पैसे नहीं लगते हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर इस देश में 62 रुपये, जहाँ पे लोग 100 रुपये मतलब 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से 620 रुपये अगर वो अपने हेल्थ के ऊपर लगाएंगे तो फिर वो रहेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो इतनी पुअर कंडीशन है हमारे देश में हेल्थ को लेके। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ तो इंक्रीज़ करना चाहिए यार। ऐसे तो किसी को नहीं पड़ी थी हेल्थ को लेके, गवर्नमेंट को कहाँ पड़ी थी हेल्थ को लेके, बट जो अभी रियल टाइम आया है, जो कोविड का टाइम आया है, तो इसमें तो भाई पता चल गया ना कि कितनी अच्छी सिस्टम है हमारी इंडिया की, कितने अच्छे तरह के से मतलब सरकारों ने हैंडल किया है हमारे देश को। अगर इतनी बुरी स्थिति है, मतलब अगर इतनी अच्छी स्थिति होती तो अब तक अमेरिका वाला हाल नहीं हो जाता, चारों तरफ वैक्सीन नहीं पड़ जाते। अभी सिर्फ 8 करोड़ से 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला हुआ है, जबकि हमारे देश की आबादी कम से कम 1.25 करोड़ है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।